वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? तो मैं हूँ आपकी होस्ट अलका दीक्षित। तो आज हम बात करें हैं सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस के अंदर टेस्टिंग। जी हाँ, टेस्टिंग जो है वेरी 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 इम्पोर्टेंट पार्ट है, लेकिन इसका कुछ पार्ट हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी पढ़ते हैं। बट ये जो है वो अनटच नहीं रह सकता हमारा मेंटेनेंस फेज से। तो मेंटेनेंस फेज में भी हमारा टेस्टिंग फेज आता ही है। अ डेवलप्ड प्रोडक्ट इज टेस्टेड बिफोर इट कैन बी सेंड टू द कस्टमर। सो टेस्टिंग जब भी की जाती है दैट वी हैव द इंटेंशन टू फाइंड द एरर्स। ओके, तो जो भी डेवलपर है, अगर उसने कोई भी प्रोडक्ट सबमिट करना है कस्टमर को, तो उससे पहले वो उसको टेस्ट करेगा। सो द टेस्टिंग इज डन टू चेक इफ द ऑब्जर्व बिहेवियर ऑफ द प्रोडक्ट मैचेस इट्स असर्टेड बिहेवियर। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं टेस्टिंग की, तो मेनली हम दो चीज़ों को बड़ा कंसीडर करते हैं। एक होती है वेरिफिकेशन और दूसरी होती है वैलिडेशन। वेरिफिकेशन में हम बात करते हैं कि जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका तरीका सही है, राइटली वी आर बी बिल्डिंग द प्रोडक्ट राइटली, और आर बी बिल्डिंग द राइट प्रोडक्ट। वो आता है आपका वैलिडेशन में। ठीक है। तो वेरिफिकेशन और वैलिडेशन ये प्रोडक्ट के आसपास ही घूमते हैं कि प्रोडक्ट को राइटली बनाना है तो हम वेरीफाई करेंगे। ठीक है। और वैलिडेशन जब हम करते हैं तो राइट प्रोडक्ट की करते हैं। लाइकवाइज अगर हम सपोज अगर आप अपने सर्टिफिकेट्स जो हैं उस पर साइन करवाना चाहते हैं, ठीक है, साइन करवाने जाएंगे, तो आपके जो टीचर हैं या जो अथॉरिटी है आपके रेफरेंस पे साइन करेगी, वो वेरीफाई करेगी। क्या करेगी कि ये जो कैंडिडेट है वो राइट कैंडिडेट है। ठीक है। राइट कैंडिडेट होने के साथ साथ वो किसके अगेंस्ट आपके साइन करेंगे, तो वो वैलिडिटी देंगे। वैलिडिटी क्या देंगे? आपकी डिग्रीज चेक करेंगे। ठीक है। या आप उसके रेजिडेंशियल एरिया के पर्सन हैं, ठीक है, या आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, तो डेट इज़ द वैलिडेशन डन। आपको उन्होंने पक्का वाला सर्टिफिकेट दे दिया। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्टिंग इज डन एट द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। अरे भाई बहुत सारी टेस्टिंग होती हैं। कौन कौन सी होती है? जैसे हम वाइट बॉक्स टेस्टिंग करते हैं, बड़ा सुना होगा आपने। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग करते हैं। ब्लैक बॉक्स जो है फंक्शनल टेस्टिंग का पार्ट है। वाइट बॉक्स जो है वो आपकी इम्प्लीमेंटेशन टेस्टिंग का पार्ट है। इंटीग्रेशन टेस्टिंग आती है, रिग्रेशन टेस्टिंग आती है। चलिए जी, अब देख रहे हैं ना, बहुत सारी टेस्टिंग्स हैं, लेकिन इन टेस्टिंग्स को हमने वन बाय वन देखते हैं कितनी करते हैं। So functional testing is the testing technique that is used to test the features, functionality of the system or the software, should cover all the scenarios including failure paths and the boundary cases. ठीक है, फेलियर पाथ भी चेक करना है, फंक्शनैलिटी चेक करें ना, फंक्शनल नाम से ही पता लग रहा है फंक्शनैलिटी को चेक करना है। फेलियर पाथ कहाँ होंगे? जहाँ हम प्रॉपर उनकी करेक्शंस नहीं बैठा सकते। और बाउंड्रीज जो है वो चेक करनी है, क्या वो जिस मॉड्यूल के अंदर बना है वो मॉड्यूल प्रॉपरली स्टार्टिंग से लेकर एंड तक काम कर रहा है। तो स्टार्टिंग फेज देखेंगे और एंडिंग फेज देखेंगे, इन बिटवीन का फेज भी जो है वो प्रॉपरली काम कर रहा है। तो ये बहुत सारी टेस्टिंग टेक्निक्स होती हैं, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, स्मोक टेस्टिंग, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, लोकलाइजेशन टेस्टिंग, इंटरफेस टेस्टिंग, यूजिबिलिटी टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग, ग्लोबलाइजेशन टेस्टिंग। भाई पूछो मत, बहुत सारी टेस्टिंग है। चलिए वन बाय वन हम बात करते हैं। इंटरनल डिज़ाइन जो है वो यहाँ पर डिस्कस किया जाता है। डन। तो यूनिट टेस्टिंग इज परफॉर्म्ड एज द फर्स्ट स्टेज ऑफ टेस्टिंग एंड इट इज जनरली परफॉर्म्ड बाय द डेवलपर of the application. So unit tests are carried out every time the code is changed to ensure that no bugs have been introduced and the existing functionality is still intact. So defects can be easily identified and are logged। पास आ जाता है levels of testing। levels of testing ये देखिए, ये सारे क्या हैं? these are the levels। ठीक है, फर्स्ट आता है यूनिट टेस्टिंग, फिर आता है इंटीग्रेशन टेस्टिंग, फिर आता है वैलिडेशन टेस्टिंग और सिस्टम टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग जो है वो इंटरनल पार्ट है। यहाँ पर हम किसको बात डिस्कस करते हैं? हम करते हैं डिस्कस करते हैं कोड को।
ठीक है, हम किसको डिस्कस करते हैं, कोड को। ओके, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास डिज़ाइन फेज, यानी कि जब हमने कोड डिज़ाइन कर लिया और उसके सारे मॉड्यूल्स को चेक कर लिया, इंटरनली एक एक मॉड्यूल को चेक किया है, स्टिल अलग अलग जो है उसकी फंक्शनैलिटी को चेक करते हैं, फंक्शनैलिटी जो है स्टिल इंटैक्ट जो है वो रहनी चाहिए। फिर हम करते हैं बात इंटीग्रेशन टेस्टिंग की। तो यूनिट टेस्टिंग में जब हमने कोड को चेक करा, कोड को हमने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, यानी कि अब हम दो अलग अलग प्रोग्राम्स के कोड को क्या करना चाहते हैं, इंटीग्रेट करना चाहते हैं। और इंटीग्रेशन का मेन कंसेप्ट यही है कि हम डिज़ाइन को बेटर बनाना चाहते हैं। सो इंटीग्रेशन टेस्टिंग के अंदर वी विल यूज़ डिज़ाइन एंड फिर वैलिडेशन टेस्टिंग। वैलिडेशन टेस्टिंग करते हैं कि एज पर द रिक्वायरमेंट वी आर बिल्डिंग द प्रोडक्ट, ठीक है। तो हम वैलिडेट करते हैं और फिर हम जब वो वैलिडेशन टेस्टिंग हो जाती है, यानी कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने सब चीज़ें चेक कर ली, देन वी यूज़ द सिस्टम टेस्टिंग। सिस्टम टेस्टिंग में हम सिस्टम की इंजीनियरिंग करते हैं। आई होप कि ये आप पार्ट आपको क्लियर हुआ होगा। तो यूनिट टेस्टिंग के अंदर ईच मॉड्यूल इज टेस्टेड सेपरेटली, मीन साइज ऑफ द सिंगल मॉड्यूल कैन बी टेस्टेड इजीली। अब एक छोटे 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 काम कर रखे हैं, हर एक पर्सन या हर एक प्रोग्रामर जो है वो अपना अपना काम कर रहा है और उस मॉड्यूल को हम इजीली टेस्ट भी कर रहे हैं। इज अ टाइप ऑफ टेस्टिंग इन विच अ सिंगल मॉड्यूल इज टेस्टेड एट अ टाइम। सो यूनिट टेस्टिंग चेक्स इफ द इंडिविजुअल यूनिट ऑफ एन एप्लीकेशन function as intended. Unit testing is also known as the white box testing. white box testing एक ऐसी टेस्टिंग है जिसमें हमारे पास हम टेस्ट मॉड्यूल को टेस्ट करते करते हम उसके इंटरनल स्ट्रक्चर यानी कि कोड भी अवेलेबल कहीं ना कहीं हमारे पास रहता है। सो एज द सिंगल मॉड्यूल इज टेस्टेड एट द टाइम, द फोकस ऑफ द टेस्टर is on the internal design of the application as well। ठीक है, तो हमें सिर्फ एक्सटर्नल यानी कि यूज़र के इंटरफेस पे ही काम नहीं करना। यूनिट टेस्टिंग में हम कोड पे काम करते हैं और कोड कहाँ होता है, हमारा सबसे बेसिक स्टेप होता है। सो यूनिट टेस्टिंग इज परफॉर्म्ड एज द फर्स्ट स्टेज of testing. It is generally performed by the developer of the application. So unit tests are carried out every time the code is changed to ensure that no bugs have been introduced and that the existing functionality is still intact। ठीक है, इंटैक्ट मीन्स उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे, फंक्शनैलिटी जो है भाई मज़ेदार बहुत ही अच्छे से काम कर रही है और डिफेक्ट्स गेट्स इजीली आइडेंटिफाइड एंड आर लॉग्ड एज पर द मॉड्यूल। अगर डिफेक्ट है भी हैं तो हमें उसको पूरे के साथ मर्ज नहीं करना है, हमें उन डिफेक्ट्स को इंडिविजुअली चेक करना है। यूनिट टेस्टिंग जनरली डज नॉट डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द प्रोजेक्ट, सो इट कैन बी परफॉर्म्ड इन बोथ स्मॉल एंड लार्ज साइज ऑफ द प्रोजेक्ट्स। सो पैरेलल टेस्टिंग इज नॉट सपोर्टेड इन यूनिट टेस्टिंग, सो बिकॉज ऑफ द सिंगल मॉड्यूल इज टेस्टेड एट अ टाइम। पैरेलल टेस्टिंग नहीं कर सकते ना, हम एक साथ बहुत सारे मॉड्यूल्स को चेक नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम करते हैं सिंगल मॉड्यूल की टेस्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इंटीग्रेट कर दिया, अभी मॉड्यूल्स बना दिया ना, मॉड्यूल्स को इंडिविजुअली चेक भी कर लिया, अब उन मॉड्यूल्स को हमने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, ज्वाइन करना है। So once the unit testing of the each module is done, tested separately, the module in integrated together, then testing will be done again after integration. In software development, sandwich testing is type of testing where each module is tested as a separate target for testing, and these modules are tested one by one after completing the test. So sandwich testing is also known as the integration testing। ठीक है, जब हमने बहुत सारी चीज़ों को किसी कोड को इंटरनली यूज़ करा है, किसी कोड को हमने बाहर के इंटरफेस के लिए यूज़ करा है, वो सैंडविच फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल हो जाता है। So sandwich testing comprises top down and bottom up approaches of the testing and it supports parallel testing. Thus multiple modules can be tested simultaneously, and however
Sandwich testing cannot be used for testing of such systems that have a lot of interdependence among different modules. ठीक है, इंटरडिपेंडेंस है ना, तभी तो एक दूसरे का, तभी तो वो सैंडविच बनेगा, है ना। अगर हमने ब्रेड लगाई उसमें अंदर से उसको वेजी सैंडविच बनाया है तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट है, नहीं तो वो सैंडविच कंप्लीट नहीं होगा। सो सैंडविच टेस्टिंग इज जनरली performed by the development time of the product. It involves testing the application as a whole rather than the individual unit, and it is performed after testing and before system testing. ओके, तो सिस्टम टेस्टिंग से पहले, हाँ, जब हमने मॉड्यूल्स को इंटीग्रेट कर दिया तो हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग कर रहे हैं। तो टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोच दोनों में ही इस तरह की टेस्टिंग जो है वो बहुत अच्छे से यूज़ होती है। और जी हाँ, सिस्टम टेस्टिंग से पहले ये टेस्टिंग की जाती है। नेक्स्ट आ जाता है सिस्टम टेस्टिंग। भाई यूनिट टेस्टिंग हो गई, छोटे छोटे मॉड्यूल, इंटीग्रेशन हो गई, जब हमने मॉड्यूल्स को इंटीग्रेट कर दिया, मॉड्यूल्स को कंबाइन कर दिया, और सिस्टम क्या हो गया, जो कंप्लीट सिस्टम है बट एज फॉलोड बाय द SRS। सो सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के बेसिस पे हम क्या करेंगे, लेवल्स ऑफ टेस्टिंग को यूज करेंगे। सो बिहेवियर ऑफ द होल सिस्टम मीन्स कंप्लीट सॉफ्टवेयर बिहेवियर इज टेस्टेड फॉलोड बाय द SRS। डन। जो हमने SRS डिफाइन कर रही है, जो यूजर को सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट चाहिए, ठीक है, उस रिक्वायरमेंट के बेसिस पे हमने कंप्लीट सिस्टम बना दिया, और सिस्टम बनाने के बाद हमने उसको टेस्ट किया है। ओके, नेक्स्ट आ जाता है इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इंटीग्रेशन टेस्टिंग के भी देखो कितने सारे टाइप्स हैं, टॉप डाउन इंटीग्रेशन, बॉटम अप इंटीग्रेशन, रिग्रेशन इंटीग्रेशन, स्मोक टेस्टिंग। तो टॉप डाउन टेस्टिंग क्या होती है, इट इज़ अ टाइप ऑफ इंक्रीमेंटल इंटीग्रेशन टेस्टिंग, ठीक है। सो अप्रोच इन विच टेस्टिंग इज डन बाय इंटीग्रेटिंग और जॉइनिंग टू और मोर मॉड्यूल्स बाय मूविंग डाउन फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है। जैसे हरारिकल होता है, तो हरारिकल में पिछली दो नोड्स जो होंगी ना, उसके बेसिस पे फर्दर जो है जो चाइल्ड नोड है वो उनकी सारी प्रॉपर्टीज या कुछ एक प्रॉपर्टीज को हरारकी में इनहेरिट करती है। इसी तरह आपके पास टॉप डाउन अप्रोच में थ्रू द कंट्रोल फ्लो ऑफ द आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर इन दीज हाई लेवल मॉड्यूल्स आर टेस्टेड फर्स्ट एंड देन लो लेवल मॉड्यूल्स आर टेस्टेड। ओके, तो सबसे पहले जो हाई लेवल मॉड्यूल्स हैं, जो ज़्यादा रिक्वायर्ड है, पहले उनको टेस्ट किया जाता है, फिर वो जो मॉड्यूल फर्दर जो डिपेंडेंट मॉड्यूल्स हैं उनको भी टेस्ट किया जाता है, बट हाई लेवल मॉड्यूल्स को हम पहले टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है बॉटम अप टेस्टिंग। बॉटम अप टेस्टिंग में इट इज़ अ टाइप ऑफ इंक्रीमेंटल इंटीग्रेशन टेस्टिंग अप्रोच in which testing is done by the integrating or joining two or more modules by moving upward from the bottom to top through control flow of the architecture structure. In these low level modules are tested first and then high level modules are tested. तो यहाँ पर पहले हम छोटे छोटे मॉड्यूल्स जो बनाते हैं ना, उनको टेस्ट करते हैं, ज्वाइन करते हैं, फिर उसकी जो हायरार्की अब एक लेवल अप हो जाती है, फिर हम उसको नेक्स्ट मॉड्यूल को टेस्ट करते हैं। तो इस तरह से ऊपर की तरफ जो है वो मॉड्यूल टेस्टिंग चलती है। तो आई होप कि आपको टॉप डाउन और बॉटम अप समझ आ गया। नेक्स्ट आ जाता है इंटीग्रेशन टेस्टिंग में ही आपका आता है रिग्रेशन टेस्टिंग। whenever a software product is updated with a new code, features of the functionality, it is tested thoroughly to detect is there any negative impact of added code। जी हाँ, रिग्रेशन टेस्टिंग में जब भी हम सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट अपडेट करते हैं न्यू कोड से, यानी कि आपने देखा होगा कि जब भी हम कोई ऐप्स यूज़ करते हैं, मल्टीपल एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं, तो टाइम टू टाइम उसके अपडेट आते रहते हैं। जब भी आपको अपडेट आते हैं तो उससे मेनली ये देखा जाता है कि आपके सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी ही चेंज नहीं हो जानी चाहिए। जैसे विंडोज़ के अपडेट्स आते हैं, और हम विंडोज़ के अपडेट कई बार तो कर लेते हैं, लेकिन हो सकता है कई बार हमारे सिस्टम में बड़ी सारी प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती है, सिस्टम हैंग होना शुरू हो जाता है, अपडेशन में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो
ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी अपडेट आए तो उसकी जो बेसिक फंक्शनैलिटी है यानी कि जो बेसिक फीचर्स हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। सो फीचर्स और फंक्शनैलिटी इट इज टेस्टेड थॉरोली टू डिटेक्ट इफ देयर इज एनी नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ एडिड कोड। ठीक है, कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो एडिड कोड से उसकी फंक्शनैलिटी बेसिक फंक्शनैलिटी चेंज नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास स्मोक टेस्टिंग। सो इट इज यूज्ड व्हेन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इज रीबिल्ट सॉरी सो इट इज। ठीक है, स्मोक टेस्टिंग क्या होता है कि जब हम किसी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को रीबिल्ट करते हैं, दोबारा से बनाते हैं with new components or the modules added, and it is tested those modules components every day। ठीक है, बार बार से हम क्या करेंगे, एवरी डे जब भी उस सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करेंगे फिर हम वो सारे मॉड्यूल्स को चेक करेंगे। ठीक है, तो ये किस में होता है, ये होता है स्मोक टेस्टिंग के अंदर। और स्मोक टेस्टिंग कब की जाती है, जब हम जब हमारे पास प्रोडक्ट बना हुआ है, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बना हुआ है, लेकिन हम उसको न्यू कंपोनेंट्स और न्यू मॉड्यूल्स के साथ फिर से बनाते हैं। ठीक है, तो वहाँ होती है हमारी स्मोक टेस्टिंग। ओके, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन टेस्टिंग टाइप्स, जिसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं, जिसमें हमारे पास आती है सबसे पहले बेसिक टेस्ट, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के अंदर ये फर्दर आ जाती है बेसिक पार्ट टेस्टिंग, कंट्रोल फ्लो टेस्टिंग, डाटा फ्लो टेस्टिंग। ठीक है, तो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग इज डन बाय द डेवलपर और समवन एल्स हु अंडरस्टैंड द कोड वेरी वेल। जिसको कोड बड़े अच्छे से आता है वो क्या करेंगे, वो व्हाइट बॉक्स टू टेस्ट द प्रोग्राम एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रक्चर। इफ in it, here we are able to examine the internal structure of the program code which is being applied। ठीक है, ये हम सबको पता है कि जब भी हमारे पास व्हाइट बॉक्स है ना, तो व्हाइट को मतलब एक तरह से हम वैसे यूज करते हैं लाइक ट्रांसपेरेंट। तो जो इंटरनल कोड है, इनपुट से हम डायरेक्ट आउटपुट पे नहीं देखेंगे कि हमने ये इनपुट डाली थी तो हमें ये आउटपुट बनी, बट यहाँ पर हमारे पास क्या है, कोड भी अवेलेबल है। ठीक है, अब इसी के अंदर फर्दर पार्ट्स आ जाते हैं व्हाइट बॉक्स के अंदर। बेसिक पाथ टेस्टिंग, वी हैव here we have to ensure that every path through the program has been executed at least once, guarantees complete branch coverage। जी हाँ, जितने भी ब्रांचेस हैं, जितने भी हमने प्रोग्राम को यूज करा है, उसकी हर एक नोड को, हर एक पार्ट को वो एटलीस्ट एक बार ट्रेवर्स जरूर करेगा, यानी कि उसको अच्छे से एक बार जरूर रन करेगा। ठीक है, ये कहाँ होता है, बेसिक पाथ टेस्टिंग के अंदर। यानी कि बेसिक पाथ जितने भी हैं, एक नोड से दूसरे नोड तक, यानी कि एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल तक, तो वो सारे पाथ जो है वो यहाँ टेस्ट किए जाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है कंट्रोल फ्लो टेस्टिंग। कंट्रोल फ्लो टेस्टिंग, कंट्रोल चेक करते हैं ना कि जो कंडीशन है वो क्या है, सारी कंडीशन जो है वो चेक करेंगे ट्रू है या फॉल्स है। सो सेट केसेस विच कवर्स ऑल स्टेटमेंट्स एंड ब्रांच कंडीशन। ठीक है, सारी स्टेटमेंट्स और उनके अंदर जो ब्रांच कंडीशंस है, ब्रांचेस निकल जाती है ना, जैसे ट्रू है, फॉल्स है, इफ है, एल्स है, तो ये सारी जो कंट्रोल्स हैं उन सबको चेक करना है। वो किस में आ जाता है, कंट्रोल फ्लो टेस्टिंग के अंदर। डेटा फ्लो टेस्टिंग, सो डेटा वेरिएबल्स एंड द होल लाइफ पीरियड ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, तो वो किस में आता है आपका, डाटा फ्लो टेस्टिंग के अंदर। कि एक अगर हमने वेरिएबल बनाया है तो ऑल ओवर द फ्लो ऑफ द पीरियड, जब तक वो सॉफ्टवेयर रहेगा वो किस तरह से वर्क करेगा। जैसे हमने कोई बना दी प्राइमरी की, या एम्प्लॉय आईडी बना दी, या स्टूडेंट आईडी बना दी, या स्टूडेंट का आरएमई नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो किस तरह से वर्क करेगा ऑल ओवर द सॉफ्टवेयर जब तक वो सॉफ्टवेयर रन होगा। ठीक है, तो ये आ जाता है हमारा डाटा फ्लो टेस्टिंग के अंदर। नेक्स्ट ही हमारे पास आ जाती है फंक्शनैलिटी टेस्टिंग।
फंक्शनलिटी टेस्टिंग में जो है उस में हमारे पास आता है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग को बोलते हैं फंक्शनलिटी टेस्टिंग बिकॉज इट टेस्ट द फंक्शनलिटी ऑफ द प्रोग्राम। फंक्शनलिटी क्या होगी, अब यहाँ कोड पे नहीं जाते, हम जाते हैं कि हमने ये इनपुट दिया था और हमें आउटपुट ये मिलना चाहिए, क्या वो फंक्शनलिटी सही हो रही है, यानी कि यूज़र को जिस फॉर्मेट में आउटपुट चाहिए क्या वो उसे वैसा ही मिल रहा है जैसा उसने डिसाइड किया था, जैसा उसने एसआरएस में लिखा था। सो इक्विवेलेंस क्लास टेस्टिंग इज ऑल्सो नोन एज द इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग, ठीक है, एंड इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग भी बोलते हैं, इज एन इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर टेक्निक विच इज यूज बाय द टीम ऑफ टेस्टर्स फॉर ग्रुपिंग एंड पार्टीशनिंग ऑफ द टेस्ट input data, which is then used for the purpose of testing the software product into a number of different classes। ठीक है, बहुत इजी है कि हम जो टेस्ट का डेटा है उसको क्या करते हैं। सबसे पहली बात तो बड़े बड़े जो सिर्फ जिनका काम है, जैसे टेस्टिंग डिपार्टमेंट है, वो सिर्फ टेस्ट ही करेगा कि ये नया सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट आया है, हमें इसके हर एक पार्ट को टेस्ट करना है। किसको टेस्ट करेगा, मल्टीपल इनपुट्स देगा, उस इनपुट्स के ऊपर क्या वो सॉफ्टवेयर बिल्कुल सही रन कर रहा है, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे सर्च करेंगे उसको, ठीक है। तो वो सारा जो है वो अगर बिल्कुल सही से वर्क कर रहा है तभी हमारी इक्विवेलेंस क्लास टेस्टिंग जो है वो कंप्लीट होगी। डिफरेंट क्लासेस पे, डिफरेंट प्रोडक्ट्स के फीचर्स पे, उन सब पे हम उसको टेस्ट करेंगे। सो इट रिस्ट्रिक्ट्स द टेस्टर्स टू एग्जामिन द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट एक्सटर्नली, ठीक है, एक्सटर्नली से इसको जो है वो रिस्ट्रिक्ट करता है। यूज टू फॉर्म ग्रुप ऑफ टेस्ट इनपुट ऑफ द सिमिलर बिहेवियर ऑफ नेचर यूज्ड एट एनी लेवल ऑफ द सॉफ्टवेयर टेस्ट लाइफ साइकिल, लाइक जैसे हमने अभी पहले किया है कि यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग जो है हर एक पार्ट पे हम इसको भी चेक करते हैं, जैसे हमने वाइट बॉक्स टेस्टिंग के अंदर किया था। सो टेस्ट केसेस आर बेस्ड ऑन क्लासेस। टेस्ट केसेस जो हैं वो क्लासेस पे डिपेंड करते हैं, यानी कि हमने अलग अलग क्लासेस बना रखी हैं, उस क्लास के अंदर जितने फंक्शंस हैं वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, विच रिड्यूसेस द टाइम एंड एफर्ट्स रिक्वायर्ड to build a large number of test cases, to build the large number of test cases। उन सबको हम चेक करने के लिए क्या करते हैं, सेम ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग करते हैं, यानी कि इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग करते हैं, मतलब क्लासेस को अलग अलग पार्टीशन में डिवाइड करेंगे, चेक करेंगे, जो हमने कहा था उसी हिसाब से हमें आउटपुट मिल रही है, उसकी पार्टीशनिंग के बाद हम उसकी फंक्शनैलिटी को अच्छे से चेक करेंगे। इन एनी वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ द क्लास पासिस द टेस्ट, इट इज अज्यूम दैट ऑल क्लासेस पास्ड। अगर किसी ने एक ने भी टेस्ट को पास कर दिया तो ये समझा जाता है कि कंप्लीट क्लासेस ऑफ द टेस्ट इज पास्ड, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास इसी के अंदर ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में, जिस तरह से इक्विवेलेंस क्लास टेस्टिंग थी एक टाइप, उसी तरह आपके पास ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की ही एक टाइप और है, बाउंड्री वैल्यू टेस्टिंग। हाँ, दूसरी भी है, कॉज इफेक्ट टेस्टिंग। तो बाउंड्री वैल्यू टेस्टिंग को हम पढ़ लेते हैं। इफ द हायर एंड द लोअर वैल्यू पास द टेस्ट, ठीक है, हायर और लोअर वैल्यू जो है वो टेस्ट को पास कर जाती है, सो इट इज अज्यूम्ड ऑल द वैल्यूज इन द रेंज passes the test, ठीक है। सो बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस इज यूजुअली अ पार्ट ऑफ स्ट्रेस एंड नेगेटिव टेस्टिंग, ठीक है। स्ट्रेस रहता है, एक तरह की नेगेटिव टेस्टिंग होती है, सिर्फ क्यों, क्योंकि हमने सिर्फ हायर और लोअर वैल्यू को देखा, बीच में कहीं प्रॉब्लम हुई तो उसको कैसे करेंगे। तो दिस टेस्ट केस इज डिजाइन टेक्निक इज यूज टू टेस्ट द बाउंड्री वैल्यू बिटवीन पोर्शंस, ठीक है। तो ये जो बाउंड्री वैल्यू है उसके पोर्शंस के बीच में ही हम इसको टेस्ट करते हैं, तभी इसका नाम क्या है, बाउंड्री वैल्यू टेस्टिंग। नेक्स्ट इज योर कॉज इफेक्ट टेस्टिंग।
Cause effect graph technique is based on a collection of requirements and used to determine minimum possible test cases which can cover a maximum test area of the software. ठीक है, मैक्सिमम टेस्ट एरिया अगर सॉफ्टवेयर का हमें चेक करना है तो उसको हम करेंगे कॉज इफेक्ट टेस्टिंग के अंदर। जैसे इस मंथ की टोटल टेस्टिंग का प्रोडक्ट की कैसी परफॉर्मेंस रही, तो वो और उसको किस किस ने इफेक्ट किया, ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स थे जिससे वो इफेक्ट हुआ, तो कॉजेज क्या थे उसके इफेक्ट होने के। तो उस सब चीज़ों को जब हम चेक करते हैं कि कॉज क्या थे, इफेक्ट क्या हुआ और मिनिमम पॉसिबल टेस्ट केसेस कितने रहे, तो उन सब चीज़ों को चेक करने के लिए हमारे पास होता है कॉज इफेक्ट टेस्टिंग। नेक्स्ट आ जाता है पेयर वाइज टेस्टिंग। All pairs testing technique is also known as the pairwise testing, and it is used to test all the possible discrete combinations of the values. This combination method is used for testing the application that uses checkboxes input। चेकबॉक्स में भी हम इनपुट देते हैं, रेडियो बटन इनपुट, और इट इज यूज्ड व्हेन यू हैव टू सिलेक्ट ओनली वन ऑप्शन। For example, when you select gender, male or female, you can select any one option. So list boxes, text boxes, etc. पेयर वाइज टेस्टिंग में ये हुआ कि जब यूज़र, आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम मेल्स अकाउंट बनाते हैं या हम किसी की सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो वो हमसे कुछ हमारे इंटरेस्ट की चीज़ें पूछते हैं। जैसे हमारा गेम्स में इंटरेस्ट है, हमारा गार्डनिंग में इंटरेस्ट है, तो उसी से रिलेटेड हमें मेल्स वो फॉरवर्ड करते रहते हैं। इसी तरह जब हम पेयर वाइज टेस्टिंग की बात करते हैं तो हम उसके अंदर चेक बॉक्सेस को टेस्ट करते हैं, रेडियो बटन्स को टेस्ट करते हैं। अब आपने देखा होगा रेडियो बटन्स में एट अ टाइम सिर्फ एक ही सिलेक्ट होता है, सारे सिलेक्ट नहीं होते। बट अगर मेरे पास चेक बॉक्सेस हैं तो हम उसमें से मल्टीपल सिलेक्शंस कर सकते हैं। मेल या फीमेल या ट्रांसजेंडर भी आजकल हम यूज़ करते हैं, तो एट अ टाइम एक ही सिलेक्ट होगा। अब मैं अपना फॉर्म भर रही हूँ तो उसमें तीनों चीज़ें सिलेक्ट नहीं होंगी, तो पेयर वाइज टेस्टिंग करते हैं कि इज इट ओके वर्किंग और नॉट। लाइक लिस्ट बॉक्स टेस्टिंग, लिस्ट बॉक्स में आप लोग देखते हो कि आपसे स्टेट सिलेक्ट करने को कहा जाता है और उसमें आप सिर्फ एक ही स्टेट सिलेक्ट करते हो रादर देन 4 या 5 स्टेट्स नहीं सिलेक्ट करते। सो दैट कम्स इनटू द पेयर वाइज टेस्टिंग। नेक्स्ट आता है आपका स्टेट बेस्ड टेस्टिंग। स्टेट बेस्ड टेस्टिंग और हम बोलते हैं स्टेट ट्रांजिशन टेस्टिंग, अ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक इन विच आउटपुट आर ट्रिगर्ड बाय चेंजेस टू द इनपुट कंडीशंस। ठीक है, आउटपुट कब ट्रिगर होगी, जब इनपुट कंडीशंस जो हैं वो चेंज होंगी। ट्रिगर क्या होता है, चेंज होना, एक तरह से एट अ टाइम उसकी वैल्यूज पे क्या फ़र्क आया, कि उसके आउटपुट पे क्या फ़र्क आया, और चेंजेस टू द स्टेट ऑफ द सिस्टम। इन अदर वर्ड्स टेस्ट आर डिजाइन टू एग्जीक्यूट valid and invalid state transitions when we have the sequence of events that occur and associated conditions that apply to those inputs। ठीक है, those inputs or we can say those events where the states are occurring। So when the proper handling of the particular event based on the events and conditions that have occurred in the past। ठीक है, पास्ट में किस तरह से अकर हुई थी, उसके लिए क्या कंडीशंस थी, हमने अगर वो कंडीशंस अकर हुई थी तो हमने उसको किस तरह से हैंडल किया था। सो वो क्या है, इट इज़ अ स्टेट बेस्ड टेस्टिंग। इट इज़ यूज फॉर द रियल टाइम सिस्टम्स विद वेरियस स्टेट्स एंड ट्रांजिशंस इन्वॉल्व। ठीक है, वेरियस स्टेट्स पे रियल टाइम सिस्टम्स मीन्स जैसे हमने शुरू में बात करी थी कि वर्जन्स में क्या होता है, एट अ टाइम बहुत सारे वर्जन्स अवेलेबल होते हैं, लेकिन बहुत सारे यूजर्स जो हैं वो एक ही सॉफ्टवेयर के डिफरेंट वर्जन्स पे काम कर रहे हैं, और उससे क्या होता है, उनकी ट्रांजिशंस होती है, चेंजेस आते हैं, उन एक ही सॉफ्टवेयर के मल्टीपल ट्रांजिशंस लोग यूज़ कर रहे हैं। तो उन ट्रांजिशंस पे ऑटोमेटिकली कंपनी को क्या इफेक्ट पड़ता है, कंपनी किस तरह से इंटरेक्ट करती है, दैट कम्स इनटू द स्टेट बेस्ड टेस्टिंग। अलाउ टेस्टर्स टू फैमिलियराइज विद द सॉफ्टवेयर डिजाइन एंड इनेबल देम टू डिज़ाइन टेस्ट इफेक्टिवली। ठीक है, तो टेस्टर्स क्या होते हैं, फेमिलराइज होते हैं, उनको पता होता है कि हमने जब सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना है तो स्टेट भी चेक करनी है, उसके पेयर वाइज टेस्टिंग भी करनी है ना।
So, it familiarizes with the software design and enables them to design test effectively. So, it also enables testers to cover the unplanned और the invalid states. हाँ, जिनको हमने प्लान नहीं किया है, कुछ ऐसी स्टेट्स भी अक्कर हो जाती हैं, उन स्टेट्स को भी हमें चेक करना है. So, acceptance testing is the part of the functional testing. Again, acceptance testing testers make sure software works. ठीक है, तभी यूजर ने एक्सेप्ट किया ना कि हाँ ठीक है, कस्टमर बोलता है एज पर अवर रिक्वायरमेंट मेरा जो सॉफ्टवेयर है वो बढ़िया से वर्क कर रहा है, लेकिन उससे पहले करेक्टली फॉर द इंटेंडेड यूजर, ऑल्सो नोन एज द वैलिडेशन टेस्टिंग विच वाज कंडक्टेड बाय द एंड यूजर. ठीक है, एंड यूजर ही वैलिडेट करेगा ना कि भाई ठीक प्रोडक्ट मिला है एज पर द SRS. तो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग जो है डियर स्टूडेंट्स, वो आपके पास कितनी होती है, 2 टाइप्स की होती है, अल्फा टेस्टिंग एंड बीटा टेस्टिंग. सो अल्फा टेस्टिंग इज डन बाय द डेवलपर एट द डेवलपर साइट. ठीक है, डेवलपर क्या करता है, अपने आप उस टेस्ट को चेक करता है या जो कस्टमर्स हैं उनको अपने पास बुलाता है. तो दोनों ही तरह से टेस्टिंग होती है, यानी कि जो डेवलपर की टीम है वो भी इस सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हैं, उस टेस्टिंग को हम बोलते हैं अल्फा टेस्टिंग. सो सॉफ्टवेयर टेस्टेड बाय द कस्टमर अंडर द सुपरविजन और डेवलपर मीन्स कंप्लीट वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर इज टेस्टेड अंडर द कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट. यानी कि सिस्टम भी उनके होंगे, डाटाबेस भी उनका होगा, सर्वर्स भी उनके होंगे, यानी कि पूरे कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में हमने उस सॉफ्टवेयर की वहाँ पर टेस्टिंग करी बीइंग अ कस्टमर. सो नेक्स्ट आ जाता है आपके पास बीटा टेस्टिंग. बीटा टेस्टिंग होती है रियल एनवायरनमेंट. आप लोगों ने देखा होगा कि कंपनीज टाइम टू टाइम क्या करती हैं, अपने सॉफ्टवेयर के बीटा वर्जन्स निकालती हैं. बीटा वर्जन्स क्या होते हैं कि कंपनी ने कोई प्रोडक्ट बनाया और यूजर्स को दे दिया. अब यूजर्स उस पर काम करेंगे, उसको चेक करेंगे और उसके बाद उसकी जो फीडबैक है वो भी क्या करेंगे, वो फर्दर शेयर करेंगे कि हाँ जी इसमें हमें ये चीज़ समझ आई, इसमें ये प्रॉब्लम है. ठीक है, तो वो क्या होती है, एक तरह से फीडबैक होती है, यानी कि हमने सॉफ्टवेयर बनाया, कंप्लीट वर्जन उसका लॉन्च किया और वो रियल लोगों को, यानी कि उसको ऐसे एनवायरनमेंट में दे दिया जहाँ लोग उसको अपने हिसाब से यूज़ करना चाहते हैं. सो वर्क आउट विदाउट द परमिशन ऑफ द डेवलपर. ठीक है, विदाउट द प्रोसीजर ऑफ द डेवलपर. ठीक है, तो ये होता है हमारा बीटा टेस्टिंग. नेक्स्ट आ जाता है सिस्टम टेस्टिंग. सिस्टम टेस्टिंग को हम एक तरह से जो थोड़ा सा रह गया था उसी को यहाँ पर कंप्लीट किया गया है. सिस्टम टेस्टिंग मीन्स कंप्लीट सिस्टम को टेस्ट करना है कि सारे मॉड्यूल्स अच्छे से वर्क कर रहे हैं, उसका एक एक कोड अच्छे से वर्क कर रहा है, उसका लोड स्ट्रेस हर चीज़ चेक की जाती है. तो यहीं पर हमारे पास आ जाता है रिकवरी टेस्टिंग. रिकवरी टेस्टिंग में हम कहते हैं कि अगर सिस्टम किसी स्टेज पे फेल हो जाता है तो क्या मैं उस स्टेज पे अपना डेटा जो है वो रिकवर कर सकती हूँ या नहीं कर सकते. तो कस्टमर यही चाहेगा कि अगर ऐसी कभी कंडीशन हो जाती है कि आपका जो सिस्टम है वो फेल हो जाए तो हमारा जो डेटा है क्या हम उसको किस तरह से रिकवर करेंगे. ठीक है, सो डेट इज कॉल्ड द रिकवरी टेस्टिंग. किसका पार्ट है जी, सिस्टम टेस्टिंग का. नेक्स्ट आ जाता है सिक्योरिटी एंड पोर्टेबिलिटी टेस्टिंग. सो इट इज डन when software is meant to work on platforms and assessed by number of persons. ठीक है, एक ही जैसे विंडोज़ है, विंडोज़ हम यूज़ करते हैं, पोर्टेबिलिटी की ऑप्शन है, बिल्कुल है. हम विंडोज़ के जो वर्जन्स हैं या विंडोज़ का जो सॉफ्टवेयर है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर ले जाते हैं, बिकॉज पायरेसी जो है वो इंडिया में बहुत होती है. तो एक ने वो विंडोज़ की पायरेटेड पेन ड्राइव बनाई और उसने फर्दर किसी दूसरे को दे दिया. तो असेस्ड जो है वो नंबर ऑफ यूजर्स है. आप सिस्टम जब हमने बनाया है तो हम उसके सिक्योरिटी फैक्टर्स पे भी काम करते हैं, पोर्टेबिलिटी पे भी चेक करते हैं.
नेक्स्ट इसी में आ जाता है परफॉर्मेंस टेस्टिंग. सो परफॉर्मेंस टेस्टिंग इज डन टू टेस्ट इफेक्टिवनेस एंड द एवरेज टाइम टेकन बाय द सॉफ्टवेयर टू डू अ डिजायर्ड टास्क. ठीक है, डिजायर्ड टास्क जो है यानी कि भाई मेरा अगर सॉफ्टवेयर है तो वो मेरे हिसाब से परफॉर्मेंस दे, यानी कि मेरे हिसाब से वो काम करे. सो रिस्पॉन्स टाइम, थ्रूपुट टाइम, रिक्वेस्ट टाइम, ये बड़े मेन फैक्टर्स होते हैं. कितने मिनिमम टाइम में रिस्पॉन्स करना चाहिए. थ्रूपुट क्या होता है, नंबर ऑफ आउटपुट्स पर यूनिट टाइम. कितनी करी, ज़्यादा करी तो एज पर, और ज़्यादा ही नहीं करी वो सही भी करी हैं. सो दैट इज़ द थ्रूपुट. देन रिक्वेस्ट टाइम, आपने कब उसकी रिक्वेस्ट डाली और कब आपको उसका आउटपुट मिला. सो दैट कम्स इनटू द परफॉर्मेंस टेस्टिंग. परफॉर्मेंस टेस्टिंग के अंदर ही दो टेस्टिंग और आती हैं, डेट इज लो टेस्टिंग एंड स्ट्रेस टेस्टिंग. लो टेस्टिंग में क्या होता है, टेस्टिंग विद मैनी यूजर्स असेसिंग द सिस्टम एट द सेम टाइम. ठीक है, लोड पड़ गया भाई, जैसे आपकी साइट्स क्रैश होती है. मान लीजिए फ्लिपकार्ट की साइट है, एक साथ 10,000 लोगों ने एक्सेस करी, तो वो लोड है 10,000 का एक एट ए टाइम उस साइट पे और उस सर्वर पे. क्या वो उसका एल्गोरिदम इतना अच्छा है कि वो उस टाइम उस लोड को एक्सेस कर जाता है, सहन कर जाता है. सो टेस्ट बिहेवियर अंडर नॉर्मल एंड पीक वर्कलोड कंडीशन. टेस्ट बिहेवियर कब होता है, जैसे सेल्स चलती हैं तो सेल चलती हैं तो बहुत सारे लोग जो कभी नहीं भी जाते वो भी क्या करते हैं, उस टाइम साइट्स को एक्सेस करते हैं. तो पीक वर्कलोड पे वो जो साइट है या वो जो सॉफ्टवेयर है वो किस तरह से बिहेव करता है, उसका लोड की हैंडलिंग की कैपेसिटी कितनी है. नेक्स्ट आ जाता है स्ट्रेस टेस्टिंग. इज टू आइडेंटिफाई number of users the system can handle at a time before breaking down to check resource failure. ठीक है, स्ट्रेस टेस्टिंग क्या हुआ, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ यूजर्स द सिस्टम कैन हैंडल एट अ टाइम बिफोर ब्रेकिंग डाउन. लास्ट में जब बिल्कुल सिस्टम डाउन होता है उस टाइम उसको कितना स्ट्रेस है. जैसे एक पर्सन होता है, वो स्ट्रेस में घूम रहा है और एक मोमेंट पे आकर वो बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा बक बक करने लग जाता है. ठीक है, तो या तो वो बिल्कुल शांत हो जाएगा या वो उस स्ट्रेस को अगर नहीं झेल पाएगा तो उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी. ठीक है, तो ब्रेकिंग डाउन से पहले एट अ टाइम उसका बिहेवियर कैसा था. टू चेक द रिसोर्स फेलियर, क्या रिसोर्सेज जो थे जो वो फेल हो गए. जैसे मान लीजिए किसी की बॉडी है, वो बहुत अच्छा काम कर रही है, काम करते करते उसको कहीं प्रॉब्लम आ गई तो वो लोड कंडीशन चेक करी जाती है कि हाँ जी इसको क्या स्ट्रेस था जिस वजह से उसको ऐसा अकर हुआ. सो डैट कम्स इनटू द स्ट्रेस टेस्टिंग, अगेन द पार्ट ऑफ द सिस्टम टेस्टिंग. नेक्स्ट इसी में आ जाता है सिनेरियो टेस्टिंग. सिनेरियो टेस्टिंग इज अ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एक्टिविटी दैट यूजेस scenarios. It is a hypothetical stories to help the tester work through a complex problem or the test system. The ideal scenario test is a credible, complex, compelling or motivating story, the outcome of which is easy to evaluate. ठीक है, इसमें जैसे हम बोलते हैं कि एक पर्सन जो हर एक पर्सन के काम करने का अपना दायरा होता है, उसके अपने सिनेरियोज होते हैं, जो उसका अपना एक एनवायरनमेंट होता है. इसी तरह सिनेरियो टेस्टिंग्स अलग अलग होती हैं कि जब हम सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हैं तो हर एक टेस्टिंग के अंदर अब किसी ने टेस्ट किया ही नहीं, उसने सिर्फ बाउंड्री चेकिंग करी और उसने ये कहा कि अगर एक उसका मॉड्यूल ठीक कर रहा है तो होल सिस्टम विल वर्क फाइन. नहीं, सिस्टम जब हम टेस्ट करते हैं तो उसके सारे सिनेरियोज पे काम करते हैं, यानी कि टेस्ट जो होना चाहिए वो क्रेडिबल भी होना चाहिए. अगर वो कॉम्प्लेक्स है, कंपीलिंग है, मोटिवेटिंग स्टोरी है तो आउटकम जो आएगी उसको भी इवेल्युएट करना है. सो इट इज़ द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ अ यूज केस. इट डिस्क्राइब्स एन एक्शन द यूजर में अंडरटेक with a website or the app. It may also represent a situation the user may find themselves in while the software of the product. So this comes into the scenario testing. Next is the component testing.
कंपोनेंट टेस्टिंग इज लाइक अ मॉड्यूल टेस्टिंग। हाँ जी, हम कभी मॉड्यूल बोलते हैं या हम उसी चीज़ को कंपोनेंट भी बोलते हैं। सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज द प्रोग्राम और द मॉड्यूल टेस्टिंग इज डन आफ्टर यूनिट टेस्टिंग. So here we have to test the objects can be tested independently as the component without integrating with other components, class, objects, modules and programs. Component testing is closed box testing, यानी कि black box testing ही है. So meaning that the test evaluates the behavior of the program without considering the details of the underlying code. So component testing is done on the section of code in its entirely after the development has been completed. So component testing takes longer to conduct than unit testing because a component is made up of the multiple units of the code. Next we have the I hope शायद हमने ये कर लिया है फंक्शनल टेस्टिंग वेयर द एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, जिसको हम वैलिडेशन टेस्टिंग बोलते हैं. तो दिस टेस्टर मेक्स योर of the software work correctly for intended user, also known as the validation testing, and which is conducted by the end user. जी हाँ, एंड यूज़र कौन है? जो मेरा कस्टमर है, जिसके लिए हमने उस सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन किया है, जिसके लिए हमने सारा ये काम किया है. सो अल्फ़ा टेस्टिंग जो है वो कंट्रोल एनवायरनमेंट में होती है. कंप्लीट वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर टेस्टेड बाय द कस्टमर अंडर द सुपरविजन ऑफ द डेवलपर एट द डेवलपर साइड. ठीक है, अब मैंने सॉफ्टवेयर बनाया, बहुत बढ़िया, सर्वर्स मेरे लगे हैं, सिस्टम्स मेरे लगे हैं, टीम मेरी लगी है, और मैंने कस्टमर को अपनी साइट पे बुलाया और कहा कि आपका हमने सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट रेडी कर दिया है, आप आइए और इसे चेक कीजिए. ठीक है, नेक्स्ट हो जाता है बीटा टेस्टिंग. बीटा टेस्टिंग हो गई कि वो सॉफ्टवेयर जो है वो रियल एनवायरनमेंट में किस तरह से काम कर रहा है, यानी कि उसको हमने डिप्लॉय कर दिया कस्टमर की साइट पे, अब वो रियल एनवायरनमेंट में उसके फेसेस कैसे हुए. सो कंप्लीट वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर टेस्टेड बाय द कस्टमर एट हिज ओन साइट विदाउट द प्रेजेंस ऑफ द डेवलपर. यहाँ पर डेवलपर नहीं है जिसने वो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाया है. हम जो अल्फा टेस्टिंग में करके आए हैं, जो हम वहाँ सीख के आए हैं, अब उसको अपने एनवायरनमेंट में हमें इम्प्लीमेंट करना है. So maintenance phase begins once the customer starts using the product despite all the care and expertise in the earlier phases. When the customer starts using the product, they are likely to be a few things in the product that would not meet the customer's expectations of what the product should do. So this would entail making changes in the product and probably in the associated documents as well. So the process of changing the product to fix defects after the product in released is called the corrective maintenance. जी हाँ, ये जो मेंटेनेंस फेज है ना, जो इसी को हम क्या बोल देते हैं, करेक्टिव मेंटेनेंस भी बोलते हैं. क्यों बोलते हैं भाई? हम लाए थे प्रोडक्ट बाज़ार से ख़रीद के, हमने ऐड देखी, ऐड में या मेरे किसी फ्रेंड ने बोला इसमें तो ये फीचर्स हैं, आप लीजिए, आपको बेनिफिट होगा. और जब हम लाते हैं और जब वो प्रोडक्ट हमारा, क्योंकि हमने तो एक बार पैसे दे दिए और लेने के बाद हमने मार्केट से वो प्रोडक्ट परचेज़ कर लिया है, तो अब हम ये सोचते हैं कि अगर इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं हो रहा है और मेरा वो प्रोडक्ट मेरा काम कर रहा है, चलो कुछ लेवल तक ही काम कर रहा है, बट अगर मुझे वो चाहिए तो हम क्या करेंगे, अगर उसमें हमारे हिसाब से काम नहीं कर रहा है और इन फ्यूचर मुझे उसको क्या करवाना पड़ता है, जो उसमें एरर्स आ जाते हैं उसको फिक्स करवाना पड़ रहा है, डिफेक्ट्स को चेक करवाना पड़ रहा है, तो डेट इज़ द करेक्टिव मेंटेनेंस. जी हाँ, वहाँ पर एक फेज आता है जहाँ हम करेक्ट करते हैं किसको, एरर्स को. लाइकवाइज जैसे हम एक्वागार्ड लेते हैं, एक्वागार्ड जो है वो कुछ टाइम तक हमें पानी बड़ा साफ देता है, सर्विसेज नहीं होती, अगर सर्विस नहीं होती तो हम क्या करते हैं, उन कैंडल्स को चेंज करवाते हैं. फिर से हम एक्वागार्ड के इंजीनियर को बुलाएंगे, मैकेनिक को बुलाएंगे, वो आएगा और फिर से वो जो मंथली चार्जेस होंगे
वो करेंगे या हम एएमसी करवाएंगे, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस। इसमें कहा जाता है कि जो इंजीनियर है वो हमारी साइड से आएगा और आपके उसकी क्लीनिंग करेगा। बट ये होता कम है, बट सॉफ्टवेयर के केसेस में करना ही पड़ता है क्योंकि हम मेंटेनेंस के चार्जेस लेते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा मेंटेनेंस फेज, यानी कि इसमें हमने बहुत सारी टेस्टिंग करी और ये टेस्टिंग सारी काय की है, एक तरह से मेंटेनेंस ही है। जी हाँ, तो चलिए मिलेंगे नए टॉपिक के साथ जल्दी ही। थैंक यू। ओके, गुड नाइट।